टॉपिक है, ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो मेजर टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो था क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो यानी हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें सबसे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसके बारे में एरिस्टोटल ने ये कहा कि 2 तरह के जानदार होते हैं, एक वो जिनमें रूह होती है और दूसरे वो जिनमें रूह नहीं होती। बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने कहा कि 2 तरह के जानदार तो होते हैं, लेकिन हम उनको रूह की बेस पे डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम उनको डिवाइड करते हैं इस बेस पर कि उनके अंदर वो खाना जो है वो कैसे खुद प्रिपेयर करते हैं या किसी दूसरे से हासिल करते हैं। तो फिर इसको फॉलो किया गया और कैर्लोस लीनियस तक लोग इसी बात को फॉलो करते रहे। कैर्लोस लीनियस ने कहा कि जानदार 3 तरह के होते हैं, एक वेजिटेबल्स, एक मिनरल्स और तीसरे एनिमल्स। जबकि अर्नस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा को इजाद करवाया या डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, तो उसने बताया कि जानदार 3 तरह के होते हैं, एक प्लांट्स हैं, एक जो खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, दूसरे एनिमल्स हैं जो खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, और तीसरे प्रोटिस्टा है जो खाना खुद प्रिपेयर करते भी हैं और नहीं भी करते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम फंजाई से रिलेटेड पैदा हुई कि फंजाई जो होते हैं वो पौधे नहीं हैं, उनको पौधों में क्यों रखा जाए, वो तो हेट्रोट्रॉप से अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस बेस पे नई किंगडम आनी चाहिए थी। और सेकेंडली एक और क्वेश्चन ये था कि कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनमें सेल्स होता है और कुछ ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस होता है और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ई कैटन। ई कैटन ने कहा कि 2 तरह के जानदार होते हैं, एक जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दैट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, एंड अदर वन जो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। तो इसने कहा कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनको इसने नाम दे दिया प्रोकैरियोटिक। उनको क्या नाम दे दिया? प्रोकैरियोटिक का नाम दे दिया। और दूसरे वो जानदार जिनके पास न्यूक्लियस होता है, तो ई कैटन ने कहा इनको यूकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनके पास न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक, और जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, तो ऐसे जानदार जो न्यूक्लियस की पैदाइश से पहले के हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो 2 तरह के जानदार ई कैटन ने सजेस्ट किए। इससे कहानी में एक नया ट्विस्ट पैदा हो गया, जिसने इंस्पायर किया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर ने कहा कि अगर 2 तरह के जानदार होते हैं, एक तो न्यूक्लियस वाले और दूसरे न्यूक्लियस के बगैर वाले, तो अब हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी सॉल्व हो चुकी। फंजाई का अगर अलग किंगडम बना दिया जाए और जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनका अलग किंगडम बना दिया जाए, तो रॉबर्ट विटेकर ने कहा कि 5 किंगडम्स हो जाने चाहिए। तो 5 किंगडम कौन कौन से होने चाहिए? एक मोनीरा जो कि बैक्टीरिया के लिए होना चाहिए जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दूसरा प्रोटिस्टा यूग्लिना की तरह के जानदारों के लिए, तीसरा फंजाई, तो फंजाई को भी अलग किंगडम में भेज दिया गया, प्लांटी जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, और एनिमीलिया जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते। तो ये इस तरह ये 5 किंगडम्स बन गए। इन पांचों किंगडम्स को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन हमने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बेसिक्स पे नहीं किया। इनकी डेफिनेशन जो है वो रॉबर्ट विटेकर ने सेल टाइप के हिसाब से की कि इनके अंदर जो सेल मौजूद है वो न्यूक्लियस वाला है या न्यूक्लियस के बगैर वाला है। इनकी जो सेलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलर ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पता है कि मल्टी सेलर है, यूनिसेलर है या कॉलोनियल है। तो इस बेस पे भी इसने इनको डिवाइड किया था। और लास्ट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ये खाना खुद बनाते हैं या दूसरों से हासिल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या इंजेक्शन करते हैं। तो इन तीनों बेसिस पे इसने इन जानदारों को डिवाइड किया था इन 5 किंगडम्स के अंदर। लेकिन बात ये आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट विटेकर ने जस्ट प्रपोज किया था। रॉबर्ट विटेकर ने सिर्फ और सिर्फ ये बात एक पेशकश के तौर पे पेश की थी, और इसने कोई फाइनल बात नहीं की थी, और इसकी बात को एडमायर किया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक का नाम था लाइन मार्गुलस और दूसरे का नाम था कर्नेली शिवार्ट्स। मैं शिवार्ट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, शिवार्ट्स। तो ये 2 साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? इन दोनों साइंटिस्ट ने जब वर्क देखा रॉबर्ट विटेकर का, तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर ने बनाया था उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर उसको पब्लिश करवा दिया। अब इन्होंने भी सेम वही किंगडम बनाई थी, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया। तो अब फ़र्क क्या था? सेम वही किंगडम उसने बनाई थी, सेम वही किंगडम। तो रॉबर्ट विटेकर को तो इस बात पे ये कहना चाहिए था कि आपके साथ प्रैंक हो गया, कैमरे में देख के हाथ हिला दो, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की थी, इन्होंने कुछ बेसिस चेंज की थी। इन्होंने साइटोलॉजी को इन्वॉल्व किया था। साइटोलॉजी बोला जाता है सेल बायोलॉजी को।
सेल बायोलॉजी क्या होती है आपको पता है। सेल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि सेल अंदर से कैसा दिखता है। तो इन्होंने देखा कि सेल अंदर से कैसा दिखता है, इस बेस पे भी हमें जानदारों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए। जीनेटिक्स, जीन्स को देखा कि किस जानदार के जीन्स या कौन कौन से जानदार अपने क्रोमोसोम्स, किसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं और किस में कितने क्रोमोसोम है, इस बेस पे भी डिवाइड किया। और लास्ट में ऑर्गेनेलिस ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, कौन सा जानदार है जिनमें ऑर्गेनेलिस ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन पाई जाती है और किनमें ऑर्गेनेलिस ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन नहीं पाई जाती। अब ये ऑर्गेनेलिस ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन क्या होती है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक घर है, ठीक है। अब इस घर के दो अपार्टमेंट्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो जिनका घर है वो लोग नीचे रहते हैं और ऊपर वाला क्या है, बिल्कुल खाली है, ये खाली पड़ा हुआ है ऊपर वाला। तो ये क्या करते हैं, ऊपर वाला चूँकि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है तो ये ऊपर वाला रेंट पर दे देते हैं, किराए पर दे देते हैं। तो इसको उन्होंने रेंट पर दे दिया और यहाँ आकर कुछ किराएदार रहना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, नीचे वालों को ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था जो उन्होंने किराए पर दे दिया। अब जब किराएदार यहाँ पर रहेंगे, इन्होंने किराएदारों को रहने के लिए जगह प्रोवाइड की और बदले में किराएदार इनको पैसे देंगे। तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक इनके दरमियान ताल्लुक पैदा हो गया। वो उनको रहने के लिए जगह देंगे, वो उनको एक पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह के ताल्लुक हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो जानदारों के दरमियान भी बहुत से ऐसे ताल्लुकात होते हैं। जैसे कि हम इंसान जो हैं, इनकी आंतें जो होती हैं, ये किसी इंसान की आंतें मैं दिखा देता हूँ। इन आंतों में इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया बनाते हैं विटामिन के। और ये विटामिन के जो है, जो बैक्टीरिया बनाते हैं, ये विटामिन के हमारे लिए यूज़फुल होती है। तो बैक्टीरिया चूँकि हमें ये यूज़फुल चीज़ प्रोवाइड करते हैं, बदले में हम उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक सिम्बायोसिस की एग्जांपल है। ऑर्गेनेलिज और सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक ओरिजिन का ये मतलब है कि दो ऑर्गेनेलिज या दो जानदार मिलकर इकट्ठे रहना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास एवोल्यूशन के मुताबिक ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल था, उसके पास क्लोरोफिल नहीं था। कुछ टाइम बाद ये जिसके पास क्लोरोफिल था उसने दूसरे बैक्टीरिया के बॉडी में रहना शुरू कर दिया, कुछ इस तरह। तो जिसके पास क्लोरोफिल था वो अब दूसरे बैक्टीरिया के बॉडी में रहने लगा। इन्होंने ऐसा ऐसा इकट्ठे रहना शुरू हो गया। अब ये किराएदार है तो उसके बॉडी में रहता है, बदले में ये इसे फूड देता है, ये वाला जिसके पास क्लोरोफिल है, और वो उसको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है और माहौल से बचा कर रखता है। ऐसा ऐसा ये वाला जो अंदर वाला जो है, ये सारा का सारा बाहर वाले बैक्टीरिया पर डिपेंडेंट होना शुरू हो गया। इसलिए अंदर वाला बैक्टीरिया ऐसा ऐसा एक ऑर्गेनेली में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे जो ऑर्गेनेलिस ओरिजिन में आई उनको ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन कहा जाता है। तो सिर्फ दो ऑर्गेनेलिज ऐसी हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम बारी बारी नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी किंगडम्स को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।